मिलेगा रेपिस्ट को सजा मिलेगा। हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं क्या पावर और पैसे के पीछे छुप जाएगी रेपिस्ट? चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कप कप आएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। मर्सी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मर्सी नहीं होना चाहिए रेपिस्ट के साथ, वो पकड़ाना चाहिए जल्द से जल्द। आज भी लड़कियों को अपने पापा अपने भाइयों का सहारा चाहिए रात को निकलने के लिए। क्यों? कौन हम लोग को स्टॉप करते हैं? इतना डर है, हम लोग का आंख चारों ओर देखना पड़ता है। हम लोग को जस्टिस चाहिए। आपके मन में यही ख्याल आता है कि कब हम लोग के साथ भी यही सब हो जाएगा? एक डर बैठ चुका है हम लोग के दिमाग। लड़की लोग को, जवान लड़की लोग को, औरत लोग को कहीं जगह नहीं है। We are living in republic country, but we are making it rape country. क्या आपने इस पे एक्शन लिया? आपने क्या किया? क्यों नहीं रेप्स रुक रहे हैं? बहुत ज्यादा डर लगता है। अब बेटी पढ़ तो रही है पर बेटी बच नहीं पा रही है। हम लोग को जस्टिस चाहिए, हम लोग को रिस्पेक्ट चाहिए। आज की लड़कियां खुद रास्ते पे उतरने से डरती है। अंधेरे बंगाल में हुई डॉक्टर महिला के रेप के बाद विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिल रहा है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उसके बाद से कई बड़े निर्णय जो है वह तो लिए गए हैं। हालांकि उसके बावजूद पूरे देश में, प्रदेश में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए एक बार फिर से पटना में छात्राएं सड़कों पर उतर चुकी हैं। नोट्रे डेम एकेडमी के ठीक सामने आपको तस्वीरें, कई जो छात्राएं हैं वह उतरी हैं और ऐसे में कार्मल हाई स्कूल की जो छात्राएं हैं वह भी उतर चुके हैं। देखिए तस्वीरों में कई तख्तियां आपको नजर आ रही होंगी। कई बड़े सवाल जो हैं वह समाज से एक बार फिर से पूछा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से घटना निकल कर सामने आई है वह कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल समाज के ऊपर खड़े कर रहे हैं। और ऐसे में जो माँ बहन बेटियां अगर आज के समय में न्याय लेने के लिए सड़क पर उतर रही हैं तो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक घोर चिंतनीय विषय है, क्योंकि जिस प्रदेश में यह घटना हुई है उस प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री और उसमें यह घटना निकलकर सामने आई है। देखिए कई बड़े सवाल और कई बड़े बात जो है वह आपको तख्तियों में नजर आ रही होंगी। बेटा पढ़ाओगे, बेटा पढ़ाओ बेटी खुद बच जाएगी, तमाम जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वह समाज के ऊपर दिखाई दे रही है। देखिए कई बड़े, क्या आत्मा तुम्हारे पास नहीं है, वाई बर्न कैंडल, तमाम जो चीज़ें हैं वह आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। हालांकि दूसरी ओर भी जो छात्राएं हैं वह हाथों में तख्तियां लेकर कहीं ना कहीं समाज को आईना दिखा रही हैं और ये समाज को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज की स्थिति में जिस तरीके से घटना निकलकर सामने आई और उसके बाद से कहीं ना कहीं कोर्ट स्वतः संज्ञान लेना पड़ रहा है। और इधर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो देखिए काफ़ी लंबी कतार जो है वह आपको देखने को मिल रही होगी और चेहरे पर एक तरीके से काला मास्क, जो विरोध प्रदर्शन जताने का तरीका है वह मौन होकर जताती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से समाज की घटनाएं निकलकर। देखिए एक और बड़ी बात है, रिस्पेक्ट द जेंडर हु गेव यू बर्थ। कहीं ना कहीं लड़कियां, माँ बहन बेटी अगर आज के समाज में अगर न्याय लेने के लिए उतर रही है तो यह कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। देखिए जो यहाँ की प्राचार्य महोदय वो भी कहीं ना कहीं बातों को रख रही है, लगातार सबसे बातचीत कर। कहीं ना कहीं किस घटनाओं को आप इस तरह से किसे देखती है? समाज की आज की स्थिति में माँ बहन बेटी को सड़क पर उतरना पड़ रहा है न्याय लेने के लिए। हम लोग को जस्टिस चाहिए, हम लोग को रिस्पेक्ट चाहिए। आजकल लड़की लोग को, जवान लड़की लोग को, औरत लोग को कहीं जगह नहीं है। डर से उन लोग काम करने के लिए जाते हैं, डर से स्कूल आते हैं। कौन पीछे से आते हैं, कौन आगे से आते हैं, कौन हम लोग को स्टॉप करते हैं, इतना डर है। हम लोग का आंख चारों ओर देखना पड़ता है। हम लोग को जस्टिस चाहिए। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सब भाई बहन लोग हैं। बच्चे लोग को हम लोग क्या सिखाएंगे? इन लोग डर इन लोग का अंदर भरते जाते हैं। इसीलिए हम लोग को ये जवाब देने के लिए आए, अवेयरनेस देने के लिए आए हैं। हम लोग को रिस्पेक्ट चाहिए, हम लोग दूसरे लोग को भी रिस्पेक्ट करेंगे। कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। हम लोग को जस्टिस चाहिए। हम लोग आज के समय में लड़कियां कहीं ना कहीं दिक्कत है समाज में दिक्कत है। समाज में बहुत दिक्कत है इन लोग को काम करने के लिए और बात करने के लिए, क्योंकि हम लोग डर भरते जाते हैं बच्चों लोग का अंदर में। ठीक, देखिए समाज में कहीं ना कहीं दिक्कत है और उसके बाद से देखिए छात्राएं जो हैं वह हाथों में लेकर लगातार तख्तियां जो हैं वह आपको नजर आ रही होंगी। हालांकि कई छात्राएं जो बड़ी बड़ी बातें लिखी गई है, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, कई बड़ी बातें जो हैं वह आपको तस्वीरों में लगातार किस तरीके से देखती है। आज के वक्त में कितना डर लगता है अगर रात्रि में निकलने को बोला जाए?
और रात्रि में तो मैं निकलती नहीं हूँ, पर मैंने देखा देखिए तस्वीरें, देखिए ये तस्वीर कब तक बदलेगी, बड़ा सवाल जो है वह एक बार फिर से उठता है। अगर माँ बहन बेटी आज की समाज में सड़कों पर उतरकर न्याय मांगना पड़ रहा है कि वी वांट जस्टिस का नारा लगाना पड़ रहा है समाज में कि हमें न्याय चाहिए, उस जिसका ध्यान आपको दूसरी ओर देखिए जो शिक्षक हैं वह भी लगातार नारे लगाते नजर आ रही हैं और ऐसे में उनसे भी हम बातचीत करने की जो कोशिश है वह भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर उतरी हैं, कितना समाज में आज डर लगता है आज के वक्त में आप लोगों को? बहुत ज्यादा डर लगता है। अब बेटी पढ़ तो रही है पर बेटी बच नहीं पा रही है। सबके मन में यही ख्याल आता है कि कब हम लोग के साथ भी यही सब हो जाएगा। एक डर बैठ चुका है हम लोग के दिमाग में, हम लोग के दिल में, और ये सब कंटिन्यूअस चल रहा है। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इसके खिलाफ। अब हम आपसे ये पूछते हैं कि वी आर लिविंग इन रिपब्लिक कंट्री बट वी आर मेकिंग इट रेप कंट्री। तो क्या मिलेगा रेपिस्ट को सजा? मिलेगा? हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, क्या पावर और पैसे के पीछे छुप जाएगी रेपिस्ट? देखिए कहीं ना कहीं एक बेटी का, एक भारत की बेटी है, एक माँ है, एक बहन है, कहीं ना कहीं ये जो सवाल उठ रहे हैं समाज में वो सोचने की बात है। आज एक बहन बेटी अगर सड़क पे उतर रही है तो वो समाज को सोचने की आवश्यकता है। क्या हमारे समाज में 2024 में आज हम जी रहे हैं, 78वां स्थापना स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं और उस जगह पे हम नारे जो लग रहे हैं उस सवाल का जवाब आखिर कौन देगा? और ऐसे में जो सवाल है वह लगातार उठ रहे हैं। देखिए हमारे साथ जो शिक्षक हैं वो लगातार घूम रहे हैं, उनसे भी बातचीत हम कर रहे हैं और देखिए नारे लगातार गूंज रहे हैं। देखिए जो लगातार नारे हैं वह गूंज रहे हैं और जो हम बातचीत करने की कोशिश किए उसमें भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते लगातार नजर आ रहे हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।